आज का विषय है मन का मालिक कैसे बने। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि मन का मालिक कैसे बने, यानी कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ मन लगता नहीं है, स्थिर नहीं होता है। ये ज़्यादातर लोगों की समस्याएं हैं। वास्तव में मन का मालिक होकर के रहना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बस विषय समझने का है। यदि बात समझ में आ जाए तो मन आपका दास होकर के रहता है। आप जैसा कहते हैं वैसा मन चलता है, यानी कि आप मन के मालिक हो जाते हैं। और यदि मन को आप समझ नहीं पाए, स्वयं को समझ नहीं पाए, तो वही मन आपका मालिक बन कर के रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप मन का मालिक बन कर के रहना चाहते हैं या मन को अपना मालिक बनाकर रखना चाहते हैं। यह आप पर ही निर्भर करता है। पहले तो ये बात निश्चित कर लेनी पड़ेगी, डिसाइड कर लेनी होगी कि मन का मालिक आप बन कर के रहना चाहते हैं या मन को आप अपना मालिक बनाना चाहते हैं। ये आप पर ही निर्भर करता है। यदि आप ये निश्चय करते हैं कि मन का मालिक बन कर के रहना है तो अवश्य बन सकेंगे। वो सामर्थ्य आपके अंदर अवश्य है, पर विषय समझने जैसा है। प्रयास करेंगे तो अवश्य समझ लेंगे। अक्सर लोगों को आपने एक बात सुना होगा कहते हुए कि मेरा जो मन कहेगा वो मैं करूँगा, या मेरा मन जो करेगा वो मैं करूँगा। तो ये बात स्पष्ट होती है कि मन के अनुसार आप करना चाहते हैं या मन के अनुसार आप चलना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपने अपना मालिक मन को बना लिया है। यदि मन को आपने स्वीकार ही कर लिया है कि आपका मालिक है, तो निश्चित है कि आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। मालिक के अनुसार कार्यकर्ता को तो चलना ही पड़ता है। लेकिन यदि आप ये सत्य समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वास्तव में मन का मालिक बना जा सकता है अति सहज। विषय समझने जैसा है, समझ में आ जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। मन को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप मन के बारे में जानते जाते हैं, मन के बारे में समझते जाते हैं, एक तरह से आप मन के मालिक बनते जाते हैं। और जब मन के आप मालिक बन जाते हैं तो फिर मन आपके आदेशानुसार चलता है। मन को आप जहाँ लगाएंगे वहीं लगेगा, मन ना लगे ये हो नहीं सकता है। एक कारण इसका सबसे बड़ा और होता है, हर इंसान अपनी कल्पनाओं में, अपनी सोच में, अपने ख्वाबों में, अपने सपनों के संसार में अनेक प्रकार के सपने बुनता है, अनेक प्रकार के लक्ष्य बनाता है, ख्वाबों के संसार में घूमता रहता है। तो वो जो दुनिया है जिसे ड्रीम्स वर्ल्ड कहते हैं, ख्वाबों की दुनिया है, सपनों की संसार है, सपनों की दुनिया है, वहाँ सब कुछ एक जो प्रैक्टिकल में है, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है उससे एकदम भिन्न होता है, अलग होता है, एक विशेष होता है। सबको ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत बेहतर है। यदि जैसा आपने अपने ख्वाबों में देखा है, सपनों में देखा है या कल्पनाओं में महसूस किया है कि आपकी लाइफ ऐसी है, वह चीज़ जब प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं देती है और फिर
आपको कोई ऐसे साधारण कार्य करने पड़ते हैं जो आपने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, कभी सोचा ही, इरादा ही नहीं बनाया था कि मुझे ऐसा कार्य करना होगा। तो उस अवस्था में, क्योंकि मन के अंदर पहले वो प्रोग्रामिंग है ही नहीं, वो विचार है ही नहीं, वो कार्य अंदर फीड ही नहीं है, और फिर आपको करना पड़ रहा है, तो मन अवश्य उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो मन वहाँ पर नहीं लगता है, मन को वो कार्य अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने तो जो मनों का एक संसार था, जो सपनों का संसार था, उसमें तो आपने दुनिया ही अपनी एक अलग तरह की बनाई हुई होती है, और जो सामने जो दुनिया दिखाई दे रही है, जो कर्म क्षेत्र में आकर के आपको करना पड़ रहा है, वो एकदम अलग हो जाता है। तो जो आपकी कल्पना में है और जो व्यवहार में आप कर्म कर रहे हैं, उसमें दोनों अंतर होने के कारण सबसे मुख्य कारण है कि मन का न लगना। यदि आप स्वीकार कर लें जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, और उससे आप पूरे अंतर मन से स्वीकार कर लें कि ये कार्य मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है, मेरे लिए सबसे उचित है, तो फिर आपका मन उस कार्य में अवश्य लगेगा। लेकिन यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि ये कार्य तो मैं किन्हीं कारणवश कर रहा हूँ, किसी मजबूरीवश कर रहा हूँ, मैं तो करना ही नहीं चाहता ऐसा कार्य है, तो उस अवस्था में आप विचार करें कि आपका मन उस कार्य में कैसे लगेगा। ये संभावना है क्योंकि आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोई मार्ग नहीं है, आपको करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर जो आपकी चाहत है वो अलग है, वह आप कार्य नहीं करना चाहते हैं अंदर से, लेकिन बाहर से किसी कारणवश आपको करना पड़ रहा है। तो विचार करें आप स्वयं ही, फिर आपका मन कैसे लगेगा उस कार्य में, क्योंकि मन वही कार्य में लगता है जहाँ मन ने स्वयं ही उस कार्य को स्वीकार किया हो, सेलेक्ट किया हो। मन ने कभी उस कार्य को स्वीकार किया ही नहीं है, तो फिर मन को वह कार्य अच्छा कैसे लगेगा, मन को वह अच्छा कैसे लगेगा। तो ये एक ऐसा विषय है कि इसमें समझना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार दूसरा विषय आता है, मान लीजिए आपने जो प्लान बनाया है, मन में जो कल्पना की है, जो सोचा है, उसी प्रकार का ही कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही कार्य कर रहे हैं, पर उसमें भी थोड़े समय के बाद मन बोर होने लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन की एक नेचर है, मन की एक आदत है सदा नवीनता करना, मतलब ओल्डनेस अच्छा नहीं लगता, पुराना वही कार्य करता रहे मन, उसे अच्छा नहीं लगता। उसे कार्य में नवीनता चाहिए, नयापन चाहिए, कुछ नया करने को होना चाहिए। तो मन के लिए कोई नया कार्य मिले तो बड़े इंटरेस्ट से करता है, या चुनौती भरा कार्य हो, चैलेंजिंग वर्क हो, मन को वो वर्क बहुत अच्छा लगता है जिसमें चैलेंज हो। तो चैलेंजिंग वर्क मन को बहुत पसंद है, तो आप छोटा सा छोटा कार्य क्यों ना हो, उसको अच्छी तरह से करने के लिए मन के सामने एक चैलेंज के रूप में लें कि ये हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है, और हमें इस कार्य को करके इससे बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कार्य करना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप मन को कि ये इसी कार्य से करके आगे की ओर बढ़ना है। तो जब मन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, किसी भी चैलेंज को यदि मन एक्सेप्ट कर लेता है पूरी तरह से कि मेरे सामने ये चैलेंज है और मुझे ये कार्य इस प्रकार करना है, तो मन उस कार्य को अवश्य करता है। उसे फिर उसमें ये दिक्कत नहीं आती है जो बहुतों की ये शिकायत है कि हम मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस कार्य को कर रहे हैं वहाँ हमारा मन नहीं लगता है। और भी उसके कई कारण हो सकते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थितियां आपके सामने हैं, समस्याएं आपके सामने हैं, जिन समस्याओं के कारण मन उन परिस्थितियों में, उन समस्याओं में उलझा हुआ है, उस टेंशन में है। तो उन परिस्थितियों में उलझा होने के कारण मन ने भले ही सेलेक्ट किया हो उस कार्य को, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन अन्य परिस्थितियों में उलझा हुआ है, जिसके कारण से भी वो कार्य अच्छा नहीं लगता है। तो बात समझने की यह है कि मन को सबसे ज़रूरी यह है कि एक तो जो कार्य आप कर रहे हैं उसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लें। दूसरी बात, कई बार यह स्थिति है कि आपके मन माफिक ही कार्य हो रहा है, जो आपने चाहा था वही कर रहे हैं, लेकिन मन के सामने इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी और दूसरी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ उलझा हुआ है। जिस वक्त कार्य कर रहा होता है उस वक्त मन के पास कुछ टेंशन होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, वहाँ मन उलझा हुआ होता है। उस अवस्था में जिस कार्य को उसे करना चाहिए उस कार्य को वो पूरी तरह से फोकस के साथ नहीं कर पाता है, पूरा ध्यान दे करके उस कार्य को नहीं कर पाता है, क्योंकि मन के सामने और टेंशन है। टेंशन के विषय में आपको ज्ञात हो कि 3 वीडियो पहले ही कल ही बनाए जा चुके हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यदि मन के अंदर ये टेंशन क्यों आता है, इस विषय में आपके सामने पहले से ही ये वीडियो दे दिए गए हैं, उनको आप तीनों को देख लें। जिसमें एक में दिया हुआ है कि वास्तव में टेंशन है क्या चीज़ और टेंशन आने के कारण क्या है। दूसरा है कि टेंशन से बचें कैसे, यदि टेंशन आ रहा है तो अपने आप को सेफ कैसे कर रखें, कि बचें कैसे। और तीसरे वीडियो में ये बताया गया है कि यदि टेंशन आ ही चुका है तो उस टेंशन से मुक्ति कैसे पाएं, टेंशन से दूर कैसे हों। तो इन तीनों विषयों को भी, ये भी मन से ही रिलेटेड है, इस विषय में भी जान लेना, समझ लेना आवश्यक है। तो मूल बात ये निकल करके आई कि जिस भी कार्य को करें, एक बात तो ये सोच लें, दुनिया का कोई भी कार्य न ही छोटा होता है और न ही बड़ा होता है। बड़ा से बड़ा कार्य भी कार्य ही होता है और छोटा से छोटा कार्य भी कार्य ही होता है। जीवन को चलाने के लिए ही, धनार्जन के लिए ही, धन के लिए ही वो कार्य किया जाता है। तो पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि कोई कार्य न विशेष होता है, न ही कोई कार्य साधारण होता है। सभी कार्य जिसके द्वारा आपका जीविकोपार्जन चलता है, जीवन की दिनचर्या चलती है, आपका धनोपार्जन होता है, धन आप पैदा करते हैं, वो कार्य सभी विशेष है, कोई भी साधारण नहीं है। और उसे लगन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी इच्छा के साथ उस कार्य को करना चाहिए और मन से स्वीकार कर लें कि यह कार्य मेरे लिए सर्वोत्तम है। इससे उत्तम और कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो अवश्य है, आपको यदि उस कार्य को बदलना है तो प्लानिंग कर लें, लेकिन यह करके नहीं कि यह कार्य ठीक नहीं है इसलिए दूसरा करना है, बल्कि ये कि यह कार्य विशेष है और भी इससे आगे बढ़ करके कार्य करना है, तो मन आपका अवश्य लगेगा। लेकिन यदि ये सोचते हैं कि जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य ठीक ही नहीं है, तो फिर मन वहाँ कैसे लगेगा, आप बताइए। मन के लिए तो आपने कोई मार्ग छोड़ा ही नहीं वहाँ पर लगने के लिए। मन के लिए तो सारे दरवाजे आपने पहले से ही बंद कर दिए हैं कि ये कार्य ही ठीक नहीं है, आप उसे करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर मन कैसे लगेगा ऐसी अवस्था में। इसलिए जिस भी कार्य को कर रहे हैं स्वीकार कर लीजिए कि यह कार्य मेरे लिए सबसे सुंदर कार्य है, सबसे अच्छा कार्य है, इससे कोई बेहतर कार्य मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। उसी कार्य को करते रहें और प्रयास भले करें और कार्य करने का, लेकिन उस कार्य को छोड़ करके नहीं, उस कार्य को करते हुए और उस कार्य को कभी साधारण नहीं समझे, उसे विशेष समझें। दुनिया के साथ एक बात ध्यान रखना है, किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी है,
किसी के ना अपनी तुलना किसी के साथ करनी है, ना अपने कार्य की तुलना किसी के साथ करनी है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक और विशेष होता है। ऐसे ही हर कार्य अपने आप में विशेष होता है, साधारण कोई कार्य नहीं होता है। जिस कार्य को आप कर रहे हैं वह भी विशेष है, जो दूसरे कर रहे हैं वह भी विशेष है। इसलिए किसी को ये सोचना कि इसका कार्य विशेष है, मेरा कार्य साधारण है, ये तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है, आप दूसरे से तुलना करते हैं, जिसके कारण मन को अच्छा नहीं लगता है। मन को ऐसा लगता है कि जैसे इनका कार्य तो अच्छा है, मेरा कार्य ठीक नहीं है। उनसे पूछ करके देखेंगे तो वो भी कहेंगे मैं अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ, इससे बेहतर तो आपका कार्य है या किसी और का कार्य है। तो ये जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है, जिसके कारण मन को परेशानी होती है। कोई भी कार्य, एक बात समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जिस कार्य से आपकी रोटी रोजी चलती है, जिस कार्य से आपके जीवन के लिए पालन पोषण होता है, आप धनोपार्जन करते हैं, वो कार्य कोई छोटा नहीं है और कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है, ना ही कोई कार्य छोटा होता है। हर कार्य किया जाता है केवल धन कमाने के लिए, जिसे जीवन को अच्छी तरह से चलाया जा सके। ये बात यदि आप अपने दिमाग में रखते हैं और ये सोच करके चलते हैं कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उसी कार्य से मुझे और अच्छी प्रोग्रेस करनी है, बहुत ही कमाई करनी है और बड़ी लगन के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े भरोसे के साथ मुझे इस कार्य को करना है और मेरे लिए यह कार्य एकदम विशेष है। चाहे जिसके लिए साधारण हो, ये हो सकता है, लेकिन मेरे लिए विशेष है, क्योंकि मेरे लिए ये कार्य इसलिए विशेष है क्योंकि इसी कार्य से मेरे जीवन का यापन होता है। मेरे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो धन की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति होती है। इसलिए ये कार्य कभी साधारण हो ही नहीं सकता। ऐसा स्वीकार कर लेने से आपका मन अवश्य लगेगा। और मन में यदि और कोई टेंशन आती है तो आपको हमने बताया हुआ है, टेंशन की वीडियो पहले आप लोगों को मिल चुकी है, और नहीं तो आप YouTube से देख सकते हैं। तो ये बात समझ लेना परम आवश्यक हो जाता है। और जब आपको समझ में आ गया कि हर कार्य विशेष से कोई साधारण है ही नहीं, और आप जिस कार्य को कर रहे हैं उससे उपयुक्त और कार्य कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसे सोच करके करेंगे और ये सोच करके करेंगे ये कार्य मेरी एक तरह से, जैसे लोगों ने कहा हुआ है, कर्म ही पूजा है। कर्म क्या है? कर्म ही पूजा है। इसका मतलब ये होता है जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसको इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी ऊंची भावना के साथ, इतने रिस्पेक्ट के साथ देखें, उसे कभी साधारण नहीं समझें। उसे विशेष कार्य ही अपने लिए आप विशेष कार्य समझ करके करें, आपका मन अवश्य लगेगा, इसमें दो राय नहीं है। और आगे चल करके अगले विषयों में ये बताया जाएगा कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, और अन्य विषयों में चर्चाएं होंगी मन के विषय में। जो पूरी जानकारी, मन है क्या, मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है और मन को कैसे एकाग्र किया जाए, ये बृहद विषय है, विशाल विषय है। इन विषयों में भी चर्चा होगी। फिर आली सच्चाई को आपने समझ लिया है, इसी अनुसार आप कार्य करेंगे तो आप जिस कार्य में भी मन को लगाना चाहेंगे उस कार्य में आपका मन अवश्य लगेगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और मन को जहाँ जिस कार्य में लगाना चाहें वहाँ लगा सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।